बात है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति की। अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, अब बात आ रही है कि भैया भारत में उपराष्ट्रपति है तो क्या इनका भी कुछ कृत्य है, क्या कार्य है, कैसे कैसे इनको हम उपयोग करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 368 से 300 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो कहा गया उसमें 63 से लगाकर के 73 तक वर्णन किया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 जो है उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? एक उपराष्ट्रपति भी होगा ही होगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में, तो वह है USA। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का। पदेन मतलब उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही होगा। उनका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मतदान करते हैं। पॉइंट नोटेड मिलोट के जो उपराष्ट्रपति हैं उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं चुनाव में? उनमें तो राज्यसभा प्लस लोकसभा होती हैं। राज्य विधानसभा यहाँ शामिल नहीं होगी, राष्ट्रपति में होती है। अनुच्छेद 66 इस चुनाव की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमण मत से होती है, जो कि राष्ट्रपति को होती है। सेम वही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, परंतु वह अगले राष्ट्रपति के चयन के लिए भी, अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए भी अपना चुनाव के लिए दाखिला कर सकते हैं और दावेदारी पर करके पद धारण कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या कहीं चले गए, कुछ कार्य से गए, अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह ये कार्य करेंगे। उनकी डेथ हो गई वहाँ पर, या इस्तीफा दे दिया या हटा दिया गया, ऐसी स्थिति में कार्यवाही जितनी भी होगी वह सब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए होगी, और वह अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 65 में क्लियरली मेंशन है कि भैया उपराष्ट्रपति कभी कभी राष्ट्रपति का पद भी धारण कर सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त होती है, जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां वो सब उनको मिल जाती हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग के द्वारा नहीं बल्कि विशेष प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 67 में कहा है। इसके लिए राज्यसभा में पूर्व सूचना के बाद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है और लोकसभा को साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लोकसभा में यहाँ पर औचित्य कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वे पदेन अध्यक्ष कहाँ के हैं? राज्यसभा के, इसलिए पहले राज्यसभा ही निर्धारित करेगी। राष्ट्रपति की अर्हता क्या है? कॉमन अर्हता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और साथ में किसी लाभ के पद पर सरकारी नौकरी या नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति की तरह अलग से। जैसे राष्ट्रपति को मिल रहा है ना, वैसे नहीं मिलता है। इनको राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसलिए इनको पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति भले हैं लेकिन उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? तो सैलरी राज्यसभा देती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत निर्धारित किया गया है। इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है जिसमें विशेष ध्यान रखा जाता है यह पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। निर्वाचन मंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। चुनाव प्रणाली उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है, जिसमें एकल संक्रमण मत प्रणाली का पालन किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता पूरी होना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उसमें
सबसे पहले तो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, सेक्रेट होता है। चुनाव की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह केंद्रीय चुनाव आयोग जो है हमारा उसके पास होती है। सभी सांसद जो हैं वे राज्यसभा और लोकसभा के मतदान करते हैं। सभी सांसदों की बात हो रही है यहाँ पर। चुनाव में वोटों का गुप्त रूप से होना सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी को यह पता ना चले कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को वोट दिया है। मान लीजिए कोई सत्ताधारी पार्टी है और उनके जो सांसद है उन्होंने विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको पसंद किया, उनको वोट दिया, तो ऐसा पता नहीं चलेगा उन्होंने उनको दिया। विजेता का निर्धारण राष्ट्रपति के चुनाव में पहले राउंड में अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वोटों का पुनः वितरण किया जाता है, फिर से बांटा जाता है। अंततः वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है जिसने सर्वाधिक वोट प्राप्त किए हैं। कार्यकाल 5 वर्ष है और अगले राष्ट्रपति उसमें चुना जा सकता है। याद रखिएगा यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विरुद्ध स्थितियों में क्या होगा, यदि चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ तो चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति पद अवधि 5 वर्ष की होती है। कार्यकाल जो कि अनुच्छेद 67 के तहत निर्धारित है। कार्यकाल समाप्ति 5 वर्ष के बाद हो जाता है और अगले के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। पद अवधि के बाद क्या करेंगे राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नया उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं भाई। यदि चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है जैसे इस्तीफा या मृत्यु के कारण, तो चुनाव आयोग द्वारा तत्कालीन चुनाव आयोजित किया जा सकता है। तत्कालिक मतलब उसी समय। कार्यकाल का विस्तार, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि इनके कार्यकाल के लिए कोई विशेष विस्तार किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं। परंतु उपराष्ट्रपति अपने पद का कार्य जारी रखना चाहे तो उन्हें नए चुनाव के माध्यम से पुनः चुनावी प्रक्रिया से गुजरना ही होता है, मतलब चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। रिक्तता, उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता ऐसी स्थिति में को कहा जाता है जहां उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, निधन हो जाता है या किसी अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति की रिक्तता के मामले में भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधान किए हैं। त्याग पत्र, यदि उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्याग पत्र देना होता है। यदि उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो भी पद रिक्त हो जाता है। अवसाद, संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत यदि उपराष्ट्रपति को किसी कारण से हटाया गया हो या फिर यह तो केवल और केवल हटाने के लिए आपको लोकसभा में ही बिल को पारित कराना होगा, वो प्रस्ताव वहीं पारित कराना होगा। इसके लिए अधिकांश मत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नए चुनाव की प्रक्रिया, जब उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव की प्रक्रिया जो कि हमारा संविधान के अनुच्छेद 68 में वर्णित है के तहत पुनः क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है और यह चुनाव गुप्त मत के माध्यम से होना। जो प्रक्रिया पूर्व में अपनाई वही अपनाई जाएगी। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता के दौरान राज्यसभा के सभापति को अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा जाता है। वे तब तक कार्य करते हैं जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वे राज्यसभा की कार्यवाही का क्या करेंगे, संचालन करेंगे, देखरेख करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कौन सांसद नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसके ऊपर कार्यवाही करवाएंगे। मतदान की स्थिति में केवल तब मतदान करते हैं जब मत में मतभेद हो रहा है, बराबरी से निर्णय जा रहा है, तब उपराष्ट्रपति अपना मत देते हैं। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, वे स्थायी रूप से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इस स्थिति में वे सभी कार्य और अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल अधिकतम 6 माह तक हो सकता है। तब जब तक यह नया राष्ट्रपति चुनाव ना हो तब तक करा सकते हैं। 6 माह तक हो सकता है, याद रखिएगा 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। कार्यकाल एवं त्यागपत्र,
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, वही बात पुनः आ रही है। राष्ट्रपति को वे अपना पद जो है त्यागना चाहते हैं तो वे किसको देंगे? उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। पद से हटाया जाना, उन्हें राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा की इसमें सहमति की आवश्यकता से हटाया जा सकता है। देखिए, लोकसभा से सामान्य सहमति चाहिए, लेकिन राज्यसभा से विशेष। हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना पड़ता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य जो कार्य है, मुख्यतः विधायी कार्य होता है। वे कार्यपालिका का एक हिस्सा तभी बनते हैं जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। आप समझ रहे हैं ये सेंटेंस? कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और कार्यपालिका कब होता है? विधायिका वे कार्यपालिका के तभी हिस्सा बनते हैं जब राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब किसी कारण से कहीं बीमार हो गया है, कुछ ऐसा हो गया तो राष्ट्रपति वहां नहीं है, उनकी जगह वे काम कर रहे हैं, तब होते हैं। वे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति के सम्मान, वेतन और सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। उपराष्ट्रपति की परिउपलब्धियां, वेतन भत्ते कहां से मिलेंगे? तो उपराष्ट्रपति को केवल और केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में ही धन आवंटित होता है, मतलब पैसा मिलता है, सैलरी मिलती। तो उन्हें राज्यसभा अध्यक्ष के सम्मान, वेतन और भत्ते मिलते हैं। यदि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के सम्मान, वेतन, भत्ते मिलते हैं। 2 तरीके के पैसे मिलेंगे भैया। आवास सुविधा, उन्हें नई दिल्ली में आधिकारिक आवास मिलेगा, उपलब्ध कराया जाता है। यात्रा और सुरक्षा, देश विदेश में यात्रा हेतु सरकारी विमान, कार और अन्य सुविधा दी जाती हैं। जेड श्रेणी की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है, यह आवश्यक होती है। चिकित्सा सुविधा, उन्हें और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। जो आपका अन्य सुविधाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, कार्यालय स्टाफ और सचिवीय सहयोग की सुविधा भी इनको दी जाती हैं। साथ ही साथ कार्यकाल के बाद भी उन्हें कुछ हद तक पेंशन व अन्य सुविधाएं मिलती रहती है।